हिमालय की गहराइयों में एक दानव साधना में लीन था। उसका नाम था बाणासुर। सहस्त्रबाहु। अग्नि जल रही थी, वायु स्थिर थी, पर उसके भीतर आग धधक रही थी। तप के 100 वर्ष बीते और फिर प्रकट हुए महादेव स्वयं। मांग क्या चाहता है? शिव का स्वर गूंजा। अजय बनना चाहता हूं प्रभु, अमरत्व चाहता हूं। तथास्तु। और वहीं से शुरू हुआ अधर्म का। बाणासुर को वरदान मिल चुका था। सहस्त्रबाहु बाणासुर अब कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो खुद को अमर समझने लगा था और वहीं से शुरू हुआ उसका आतंक। देवताओं के यज्ञ भंग होने लगे, ऋषि मुनियों के आश्रम जलाए जाने लगे, गांवों में डर फैलने लगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, यही उसका अहंकार बन गया। महादेव के नाम पर वो अधर्म का प्रतीक बन चुका था और धीरे धीरे उसका अजेय होना इस संसार के लिए एक अभिशाप बन गया। राजमहल की शांत रात्रि। चांदनी में सोई थी बाणासुर की पुत्री राजकुमारी उषा। लेकिन उस रात कुछ विशेष। उसने देखा एक स्वप्न, एक दिव्य योद्धा जिसकी आंखों में था तेज और मुख पर था करुण भाव। उसका नाम था अनिरुद्ध। उषा की आंख खुली, लेकिन मन अब उसी स्वप्न में अटका था। और तभी उसकी सखी चित्रलेखा ने किया वो अद्भुत कार्य जिसने 2 आत्माओं को जोड़ दिया। चित्रलेखा ने योग बल से अनिरुद्ध को द्वारका से लाकर उषा के पास पहुंचा दिया। 2 प्रेमियों का मिलन हुआ, पर यह मिलन चुपचाप नहीं रह सका। बाणासुर को जब यह बात पता चली, उसका क्रोध 7वें आसमान पर था। मेरी पुत्री और एक यदुवंशी। उसने तुरंत अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और पूरे महल को चारों ओर से पहरे में भर दिया। प्रेम अब कैद था, लेकिन यह कहानी यही नहीं रुकने वाली। द्वारका में अनिरुद्ध के लापता होने की खबर फैली और श्री कृष्ण को जब सारी सच्चाई पता चली, तब उन्होंने निर्णय लिया, अब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होगा। श्री कृष्ण ने सेना सजाई और पहुंच गए बाणासुर के महल के द्वार पर। प्रेम के सम्मान और अधर्म के अंत के लिए लड़ा जाना था अब शुरू हो चुका। एक ओर थी यदु सेना, श्री कृष्ण, बलराम और वीर योद्धा। दूसरी ओर था बाणासुर और उसकी राक्षसी सेना। आकाश गड़गड़ाया, रणभूमि गूंज उठी और चल पड़ी दिव्य अस्त्रों की वर्षा। बाणासुर अपनी 1000 भुजाओं से भी कृष्ण की चाल को नहीं समझ पाया और तभी युद्ध में प्रकट हुए स्वयं महादेव। दूसरी ओर महादेव और बीच में अधर्मी बाणासुर। पर यह कोई द्वेष नहीं था, यह धर्म की परीक्षा थी। महादेव ने कहा, कृष्ण, तू धर्म के लिए आया है, पर मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए। तब कृष्ण बोले, प्रभु, जब अधर्मी आपकी छाया में पनपे, तब उसका अंत भी आपके साक्ष्य में होना चाहिए। और फिर हुआ ब्रह्मास्त्र और त्रिशूल का टकराव। भुजाएं काट डाली, केवल 4 भुजाएं शेष रहीं, क्योंकि शिव की कृपा थी। बाणासुर हार चुका था और उसने घुटनों पर आकर क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण बोले, अहंकार तुझे नहीं, केवल तेरे कर्मों को डुबोता है। और वहीं समाप्त हुआ बाणासुर का आतंक। युद्ध समाप्त हुआ और प्रेम की जीत हुई। श्री कृष्ण, शिव और बाणासुर तीनों ने मिलकर अनिरुद्ध और उषा का विवाह संपन्न कराया। पुष्प वर्षा होने लगी, संगीत गूंजा और एक नई कथा जन्मी। यदि आपको ये कथा रोमांचक लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दानव लोक ऑफिशियल, जहां हर दानव की कहानी